कोंडापुर नामक एक गांव में एक नारियल कुंज का मालिक था जिसका नाम था सिंगैया। सिंगैया एक गाड़ी पर नारियल ले जाकर बेचता था और उस पैसे से अपनी पत्नी कला और बेटे राजू को पाल रहा था। महेंद्र नाम के उस गांव के जमींदार को वो नारियल कुंज बहुत पसंद था। वो उस बगीचे का मालिक बनना चाहता था। एक दिन खेलते हुए राजू नीचे गिर गया। सिंगैया ने और उसकी पत्नी ने उसे कई बार पुकारा, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। घबराकर वो उसे अस्पताल ले गया। देखिए सिंगैया, आपके बेटे के सिर में खून का थक्का है, हमें ऑपरेशन करना होगा। इसमें 6 लाख तक खर्चा होगा। मैं पैसों का इंतजाम करूंगा, आप ऑपरेशन कर दीजिए डॉक्टर साहब। इतना कहते हुए वो घर आया और अपने नारियल कुंज के कागजात निकाले। फिर वो जमींदार महेंद्र के पास गया। मालिक, मेरा बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन करने के लिए पैसे देने को कहा है। ये नारियल कुंज के कागजात रख लो और मुझे पैसे दे दो मालिक। जमींदार तो ऐसे अवसर की ही प्रतीक्षा कर रहा था। उसने तुरंत इस पर सहमति जताई और उसे पैसे दे दिए। सिंगैया ने उस अस्पताल में पैसे का भुगतान किया और डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। नारियल सर, नारियल, कीमत कम, पानी ज्यादा। इतना कहकर वो गाड़ी पर नारियल रखकर उसे धकेलकर बेच रहा था। जमींदार ने देखा, अगर वो इस तरह नारियल बेचता रहा तो सारा कर्ज चुकता कर देगा और अपने नारियल के कुंज का फिर मालिक बन जाएगा। मुझे कुछ करके उसके नारियल नहीं बिकने देने चाहिए। ऐसा सोचते हुए उसने अपने आदमियों से कहा कि वे लोगों को सिंगैया से नारियल ना खरीदने के लिए भड़काएं। उन्होंने सिंगैया के पास जाकर नारियल पानी पिया और बोले, ये नारियल पानी अच्छा नहीं है। ए, तुम सड़े हुए नारियल बेच रहे हो। इतना कहते हुए उन्होंने सिंगैया को डांटा। मैं तो कितने ही गांव में जा रहा हूँ और नारियल बेच रहा हूँ। तुम कैसे कह रहे हो कि पानी अच्छा नहीं है? बिना पैसे दिए तुम मुझे धोखा दे रहे हो। इस तरह सिंगैया ने उनसे अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने उसे फिर से डांट दिया और बिना पैसे दिए वहां से चले गए। अगले दिन एक भी नारियल नहीं बिका। सिंगैया को निराशा हुई और उसने सोचा, इन 2 दिनों में एक भी नारियल नहीं बेचा गया। अगर ऐसा ही लगा रहा तो मेरे परिवार को पालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर मेरे लिए बस मौत ही एकमात्र रास्ता बचेगा। ऐसा सोचकर वो उस गांव के बगल के जंगल में चला गया। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने धंधे को लेकर चिंतित हो रहा था। इसी बीच एक संत उसके पास आए। सुनो वत्स, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मुझे एक नारियल दे दो। संत, कोई भी इन नारियलों को नहीं खरीद रहा क्योंकि पानी अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं इन्हें ले आया और यहाँ फेंक दिया। आप संत हैं, मैं आपको ये नारियल पानी देने की गलती नहीं कर सकता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है वत्स, लेकिन मुझे पहले अपनी प्यास बुझानी है। तुरंत सिंगैया ने उन्हें एक नारियल दिया। संत ने वो पानी पिया और कहा, समस्या तुम्हारे नारियल पानी में नहीं है, मुझे लगता है कि कोई और कारण है। हाँ संत, जमींदार मेरे नारियल कुंज के कागजात नहीं वापस कर रहा, जबकि मैं पैसे चुका रहा हूँ। वो कह रहा है कि मैंने कोई पैसा नहीं दिया। तुम्हारी समस्या सुनकर मुझे दया आ रही है। तुमने अपने नारियल पानी से मेरी प्यास बुझाई, मैं तुम्हें वो नारियल कुंज वापस दिलवाऊंगा। चिंता मत करो वत्स, मैं तुमको एक मंत्र बताता हूँ। उस मंत्र का जाप करने के बाद तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। तब संत ने उसके कान में एक मंत्र कहा और तुरंत वहां से गायब हो गए। सिंगैया ने सोचा कि देखे तो वो मंत्र काम करता है या नहीं। वो सीधा जमींदार के घर गया। उसने मंत्र का जाप किया और सोचा कि जमींदार को उसके नारियल कुंज के कागजात वापस कर देने चाहिए। तुरंत जमींदार आया। सिंगैया, तुमने लिए हुए कर्ज का सारा पैसा चुका दिया है, अपने नारियल कुंज के कागजात ले लो। इतना कहते हुए उसने कागजात सिंगैया को वापस दे दिए। सिंगैया बहुत खुश हुआ और संत को धन्यवाद दिया। फिर वो अमीर भी बन गया। द मैजिकल ब्रोकन कार। कोंडापुर नामक एक गांव में शशांक नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। उसे कारों से बड़ा प्यार था।
वो बाजार में आने वाली हर नई कार खरीद लेता था। एक दिन शशांक के घर पर काम करने वाला नौकर उसके पास आया। सर, आप बाजार में आने वाली हर कार खरीद लेते हैं, लेकिन आप बाहर जाने के लिए केवल अपनी स्पोर्ट्स कार का ही इस्तेमाल करते हैं। फिर आप इतनी कारें क्यों खरीद रहे हैं सर? उन कारों के बारे में छोड़ो, लेकिन क्या तुमने आज मेरी स्पोर्ट्स कार साफ कर दी? मैंने साफ कर दी है सर। मैं स्पोर्ट्स कार लेकर पड़ोसी गांव में मैकेनिक के पास जा रहा हूँ। उस स्पोर्ट्स कार को थोड़ी मरम्मत की जरूरत है। यहाँ घर की देखभाल करो। इतना कहते हुए शशांक अपनी पसंदीदा स्पोर्ट्स कार लेकर वहां से चला गया। रास्ते में उसने एक व्यक्ति को देखा जो कुछ दूरी पर सड़क पर गिरा पड़ा था। अरे, ये कौन है? ये सुनसान सड़क पर गिरा पड़ा है। मुझे इसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। ऐसा सोचकर शशांक उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने उसकी जांच की और कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं, वो अब ठीक है। लेकिन उसे हमें यहाँ 3 दिन रखना होगा। हमें समय समय पर उसकी स्थिति की जांच करनी होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं भी उसके साथ यही रहूंगा। इतना कहते हुए शशांक उसकी देखभाल के लिए उस अस्पताल में रुक गया। उसने समय समय पर उस व्यक्ति को जाकर देखा और उसकी अच्छी देखभाल की। 2 दिनों के भीतर वो व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो गया। डॉक्टर, मैं अचानक से सड़क पर गिर गया था। मुझे यहाँ कौन लेकर आया? उस व्यक्ति ने आपको सड़क पर देखा और आपको इस अस्पताल में लेकर आया। उसने अपने परिवार के सदस्य की तरह आपका बड़े अच्छे से ख्याल रखा, इसीलिए आप इतनी जल्दी ठीक हो सके। तब उस व्यक्ति ने शशांक को बुलाया और कहा, सर, मैं आपकी मदद को कभी नहीं भुला सकूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको मेरा जीवन बचाने के लिए एक मंत्र सिखाता हूँ। इस मंत्र का इस्तेमाल आप इमरजेंसी पड़ने पर कर सकते हैं। वो व्यक्ति उसके कान में वो मंत्र कहता है। शशांक ने वो मंत्र सीख लिया। फिर शशांक अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर मैकेनिक की दुकान पर जाने लगा। रास्ते में उसकी स्पोर्ट्स कार अचानक रेलवे ट्रैक पर आकर रुक गई। शशांक ने कई बार कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो कार स्टार्ट नहीं हुई। इससे शशांक कार से नीचे उतर गया और उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन स्पोर्ट्स कार आगे नहीं बढ़ी। अब क्या करूं यार? इस बीच उस ट्रैक पर एक ट्रेन आने लगी, जिसे देखकर शशांक ने फिर से उस कार को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन कार वहां से नहीं हटी। तब शशांक को अस्पताल में उस व्यक्ति द्वारा कहा गया मंत्र याद आ गया। तुरंत उसने वो मंत्र कहा। जैसे ही उसने वो मंत्र कहा, स्पोर्ट्स कार 2 टुकड़ों में कट गई। ट्रेन के चले जाने के बाद दोनों टुकड़े खुद ब खुद जुड़ भी गए और कार शुरू हो गई। इससे शशांक खुश होकर वहां से चला गया।